यहूदा की पत्री अध्याय 1 आयत 10, द एपिसल ऑफ जूड चैप्टर 1 वर्स 10। पर ये लोग जिन बातों को नहीं जानते उनको बुरा भला कहते हैं, और जिन बातों को अचेतन पशुओं के समान स्वभाव ही से जानते हैं उनमें अपने आप को नष्ट करते हैं। इस आयत में यहूदा झूठे शिक्षक या झूठा उपदेश देने वाले लोगों के बारे में दो बातों को कहता है। सबसे पहली बात जो यहूदा कहता है वो ये है कि ये झूठे उपदेश देने वाले लोग जिन बातों को नहीं जानते हैं उनको बुरा भला कहते हैं। इसका मतलब ये झूठे उपदेश देने वाले लोग जिन बातों को उन्होंने सीखा है उसके खिलाफ अगर कुछ नई बात उनके सामने आया तो उसको वो लोग जांचते नहीं है, उनके खिलाफ बुरा भला कहते हैं। हमें भी सावधान होना है। बचपन से लेकर हमने कुछ रीति रिवाज को माना होगा। अब बड़े होकर परिपक्व होकर जब हम लोग सुनते हैं कि वो गलत है, हमें वचन के अनुसार चलना है, तो तुरंत उस वचन की बातों को हमें उसको खंडन नहीं करना है, उसके खिलाफ बात नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि आप ऐसा एक व्यक्ति है जिसने बचपन में छिड़काव की बपतिस्मा लिया हो और आप अभी सुन रहे हैं कि डूब की बपतिस्मा लेना है, तो तुरंत डूब की बपतिस्मा के खिलाफ बात नहीं करना। उसको वचन खोलकर पढ़िए, जांचिए, चेक कर लीजिए। क्योंकि झूठे उपदेश देने वाले लोगों के बारे में लिखा है वो लोग जिन बातों को समझे हैं उन्हीं को वो लोग मानते हैं, उसके खिलाफ जो भी बातें आते हैं उनके खिलाफ वो लोग बुरा भला कहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो पवित्र आत्मा के खिलाफ बात करते हैं, कुछ लोग अन्य भाषा बोलने के खिलाफ बात करते हैं। मेरे प्रियो, हमें सावधान होना है। हर बात हमें बाइबल के साथ, प्रभु के वचन के साथ हमें जांच कर फिर डिसाइड करना है सही क्या है, गलत क्या है। दूसरी बात जो यहूदा कहता है, जिन बातों को अचेतन पशुओं के समान स्वभाव ही से जानते हैं, कि स्वभाव से कुछ बात जानते हैं, वो लोग पशुओं के समान हैं, वो लोग सोचते ही नहीं है, बस जो उन्होंने देखा, जो उन्होंने सीखा उसी के अनुसार वो लोग चलते हैं। उनके बारे में लिखा है उनमें अपने आप को नष्ट करते हैं। इसी बात को पतरस ने भी लिखा है। पतरस झूठे उपदेश देने वाले लोगों के बारे में दूसरा पतरस अध्याय 2 आयत 12 में इस प्रकार लिखता है, और जिन जिन बातों को जानते ही नहीं उनके विषय में दूसरों को बुरा भला कहते हैं, वे अपने सड़ाहट में आप ही सड़ जाते हैं। तो हमें यहां पर ध्यान देना है। पतरस ने भी वार्निंग दिया है, यहूदा ने भी वार्निंग दिया है कि झूठे उपदेश देने वाले लोग वचन को परखते नहीं हैं, बस उनको जो पता है, उनका जो सोच है, उसी के अनुसार वो लोग आगे बढ़ते हैं। हम ऐसा ना करें। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। प्रभु, हमारे जीवन में हम झूठे शिक्षक या फिर झूठे उपदेश का पालन करने वाले ना बने। प्रभु जी, दूसरों को गलत राह ना दिखाए। परमेश्वर, आपके वचन के अनुसार चलने का अनुग्रह देना। थैंक यू प्रभु। आदर और महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु